द सूत्र की टैगलाइन है, हम केवल भगवान से डरते हैं। और हमारा दावा है कि इस टैगलाइन को द सूत्र में काम करने वाला हमारा हर साथी जीता है। जो खबर हम दिखाने जा रहे हैं वो हमारे इस दावे का ठोस सबूत है। सूत्रधार में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं रायसेन जिले के खाद्य और आपूर्ति विभाग के प्रभारी विवेक रंगारी विवेक रंगारी की खबर। विवेक रंगारी ने अपने पद का दुरुपयोग किया। जब द सूत्र संवाददाता को यह पता चला तो हमारे संवाददाता राहुल शर्मा ने इस खबर पर काम करना शुरू किया और इसी दौरान राहुल शर्मा को विवेक रंगारी ने 50,000 रुपए की रिश्वत की पेशकश कर डाली। वो भी इसलिए कि द सूत्र इस खबर को ना दिखाए, प्रसारित ना करे। तो सबसे पहले देखिए कि कैसे पेश की गई रिश्वत। मंगलवार 31 मई सुबह 11:15 बजे रायसेन का खाद्य आपूर्ति एवं निगम का दफ्तर। द सूत्र की टीम यहां पहुंचती है। मुलाकात करना है खाद्य आपूर्ति विभाग के जिला प्रबंधक विवेक रंगारी से। द सूत्र के टीम के आने की सूचना मिलने के बाद प्रबंधक विवेक रंगारी अपने ऑफिस स्टाफ को मैसेज देते हैं कि कैबिन में टीम को इंतजार करवाने के लिए कहें। द सूत्र की टीम इंतजार करती है। कुछ देर बाद विवेक रंगारी कैबिन में दाखिल होते हैं। रंगारी ने पूछा कैसे आए। द सूत्र संवाददाता राहुल शर्मा ने कहा कि खबर के सिलसिले में पक्ष जानना था। सर, आपका जो भी मत है, हम चाह रहे थे बाइक में रंगारी ने ऑन कैमरा अपना पक्ष देने से इनकार कर दिया। इसके बाद बार बार पूछा कि क्या चाहते हैं ये बताएं। द सूत्र की टीम ने कहा कि केवल पक्ष जानना चाहते हैं और कुछ नहीं जानना चाहते। बाकी क्या सर, बस यही 2-3 मुद्दे थे। इसके बाद द सूत्र की टीम ने कहा कि ठीक है, यदि आप ऑन कैमरा अपना पक्ष नहीं रखना चाहते तो हम चलते हैं। इसके बाद रंगारी ने कहा कि बैठ जाइए, 5 से 10 मिनट वेट कीजिए। रंगारी फिर कैबिन से बाहर निकल गए। कुछ देर बाद लौटे और उन्होंने कहा कि शिवम से मिल लीजिए। शिवम रंगारी के दफ्तर का कर्मचारी है। कैबिन के बाहर शिवम मिला। शिवम ने द सूत्र से पूछा कि क्या चाहते हैं। आप जो चाहते हो उसका पूरा सम्मान रखा जाएगा। द सूत्र ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद शिवम ने कहा कि इंतजार करें। कुछ देर बाद शिवम लौटा और उसके हाथ में था सफेद कलर का लिफाफा और शिवम ने बगैर किसी लाग लपेट के ये लिफाफा द सूत्र संवाददाता राहुल शर्मा के हाथ में थमा दिया। शिवम ने यह भी कहा कि इसमें 50,000 रुपए है। अरे मैं, लेकिन सर एक मिनट, सुनो नॉर्मल कर रहा हूँ, मत करो ना, बिल्कुल कम करो। अरे सुनो तो, मत करो, सुनो तो, सूत्र में ये नहीं दिया जाता, समझा करो आप बात को। मैं मान रहा हूँ 50,000 देगा, सब बात है, लेकिन सूत्र में ये ऐसा नहीं किया जाता। सूत्र ये सब नहीं लेता। अरे मानो तो जवाब सबसे धन्यवाद। लेकिन दादा अपन देते नहीं। अरे हाथ पे कपड़े, मेरी बताऊँ तबीयत खराब है, वायरल फीवर हो गया। दोस्ती करके देखो। नहीं, दोस्ती तो सब कर ले अपन, लेकिन ये क्या अपने में चलता नहीं है, समझा। द सूत्र संवाददाता राहुल शर्मा ने लिफाफा लिया, उसे खोला ताकि सबूत सामने आ जाए कि रिश्वत की पेशकश की थी और ये पूरा लेन देन कैमरे में कैद हो जाए। इसके बाद राहुल शर्मा ने लिफाफा शिवम को सौंप दिया और कहा कि वो विवेक रंगारी से बात करेंगे। सुनो तो, आप 1 मिनट अभी जेब में रखो, मैं सर से मिलता हूँ। आप यही रखो, मैं बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप यही। विवेक रंगारी से जब बातचीत की और विवेक रंगारी से कहा कि द सूत्र इस तरह की खबर रुकवाने के लिए रिश्वत का लेन देन नहीं करता,
लेकिन रंगारी कहते नजर आए कि ये तो वो अधिकार के रूप में देना चाह रहे हैं। सर एक आग्रह था मेरा। आपसे मिलके बढ़िया लगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग ये नहीं करते हैं। वो एक समझ लो उम्र कितनी है आपकी? उम्र 38-39 लगभग। मैं 57 बनता हूँ, ठीक है। और अभी मान लो मान लो समझ लो नहीं, आप रहने दीजिए। हम जो मैं बोल रहा हूँ बस मान लो, मैंने कहा ना मैं एक अधिकार से बोल रहा हूँ कि मैं आपकी उम्र में जितना बड़ा हूँ। नहीं सुनिए, तो हमारे जो सूत्र कंपनी उसमें ये सब चलता नहीं है। जब हम जॉब के लिए आते हैं वो स्पष्ट सारी चीज़ें होती है। वो सब ठीक है, मैं मान लिया बच्चों के हिसाब से आप रखो उसको। नहीं मैं बोल रहा हूँ मान लो बस। नहीं सर, मैं अधिकार से बोल रहा हूँ। नहीं। इसके बाद भी रंगारी की बातें 10 सूत्र ने नहीं मानी और सीधे दफ्तर से टीम बाहर निकल गई, क्योंकि खबर के साथ विश्वासघात करना 10 सूत्र का सूत्र वाक्य नहीं है। अगर विवेक जी को यह मालूम होता कि 10 सूत्र सरकार से विज्ञापन भी नहीं लेता है तो मुझे लगता है वो ऐसी पेशकश हमारे संवाददाता को नहीं करते। और वैसे भी 10 सूत्र खबरों के साथ विश्वासघात नहीं करता है, क्योंकि हमारी टैगलाइन है, हम सिर्फ भगवान से डरते हैं, हम सवाल उठाते हैं, पालकी नहीं। आखिरकार जिला प्रबंधक विवेक रंगारी ने अपनी किस काली करतूत को छिपाने के लिए 10 सूत्र को रिश्वत देने की पेशकश की थी? क्या है यह मामला? देखिए राहुल शर्मा की यह खास खबर। 10 सूत्र की टीम को विवेक रंगारी के खिलाफ 2 शिकायतें मिली थी। पहली तो ये कि विवेक रंगारी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पत्नी के नाम से सिलवानी में वेयर हाउस बनवाया है, और दूसरी ये कि रंगारी ने अपनी पर्सनल गाड़ी दफ्तर में अटैच कर ली। दोनों मामले सिविल सेवा आचरण के नियम के खिलाफ है। इन दोनों मामलों की पड़ताल 10 सूत्र ने की। 10 सूत्र की टीम पहुंची रायसेन जिले के सिलवानी के कीरतपुर गांव। इस गांव में वेयर हाउस की तलाश करना ज्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि जैसे ही 10 सूत्र की टीम कीरतपुर गांव पहुंची तो मेन रोड पर ही नजर आ गया कनक वेयर हाउस। ये वो वेयर हाउस है जो रायसेन के खाद्य आपूर्ति विभाग के जिला प्रबंधक विवेक रंगारी की पत्नी सपना के नाम से दस्तावेजों में दर्ज है। बाकायदा खसरे के दस्तावेज में सपना विवेक रंगारी नाम लिखा हुआ है। 10 सूत्र को यही शिकायत मिली थी कि जिले के खाद्य विभाग के प्रभारी ने अपने परिवार के नाम से वेयर हाउस बनवाया है, जो शिकायत सही पाई। जब 10 सूत्र की टीम वेयर हाउस में दाखिल हुई तो ये 80% तक भरा हुआ था और पिछले 1.5 साल से खाली ही नहीं हुआ। इस बारे में ही 10 सूत्र की टीम विवेक रंगारी से उनका पक्ष जानना चाहती थी, लेकिन रंगारी ने कैमरे के सामने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन खुफिया कैमरे में यह कहते नजर आए कि बाकायदा इसकी परमिशन उन्होंने कलेक्टर से ली। मैंने सबसे पहले कलेक्टर से ली ना। मैं उनके राजस्व जिले में कोई काम कर रहा हूँ तो मैं पहले तो कलेक्टर से लूंगा। कलेक्टर ने उसकी परमिशन दी थी, उस परमिशन के आधार पे मैंने। इसके बाद दूसरी शिकायत थी कि रंगारी ने अपनी गाड़ी, जिसका नंबर है MP04CW0610, वो खाद्य और आपूर्ति निगम के दफ्तर में ही अटैच कर दी। ये गाड़ी भी पत्नी के नाम से खरीदी गई, जबकि नियम कहता है कि सरकारी विभाग में टैक्सी परमिट गाड़ियां ही अटैच करने की पात्रता है जिनकी नंबर प्लेट पीले रंग की होगी, कि नंबर प्लेट तो सफेद है। 5 साल पहले रंगारी ने यह गाड़ी खरीदी थी और 5 साल से विभाग में अटैच है। इस तरह से रंगारी ने विभाग के पैसों से ही गाड़ी का लोन चुकता कर दिया। इस बारे में रंगारी ने कहा कि यह गाड़ी ट्रैवल एजेंसी के जरिए उन्होंने अटैच करवाई। एक बार गाड़ी तो मैंने ट्रैवल्स के थ्रू गाड़ी लगाई, डायरेक्ट नहीं लगाई। अगर डायरेक्ट लगाए तो ठीक है कि मैं उसका उपयोग कर रहा हूँ, मैं ट्रैवल्स को कर रहा हूँ ना। अब सवाल है कि एक सरकारी अधिकारी क्या इस तरह से अपने पद का दुरुपयोग कर वेयर हाउस बना सकता है या फिर गाड़ी अटैच कर सकता है। इस मामले में 10 सूत्र ने बात की रिटायर्ड IAS अधिकारी मुक्तेश वार्ष्णेय से। उनका साफ कहना है कि सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1965 के नियम 4 के बिंदु 3 का यह खुला उल्लंघन है, क्योंकि विवेक रंगारी के वेयर हाउस में FCI का गेहूं भरा है, जो सीधा सीधा सिविल सेवा आचरण नियम का उल्लंघन है। जो गोदाम बनाया गया है उसमें नागरिक आपूर्ति निगम का सामग्री, अनाज, गल्ला रखा जाता है वहाँ पे किराए पे,
तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है। अगर वो व्यवसाय नागरिक आपूर्ति निगम के साथ नहीं कर रही हैं तो कोई समस्या नहीं है, पर अगर नागरिक आपूर्ति निगम के साथ में कर्मचारी या अधिकारी के परिजन कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो ये सीधा सीधा मामला कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और आचरण नियमों के नियम 3 में अनबिगिनिंग ऑफ एन ऑफिसर है, तो ये उचित नहीं है। दूसरी तरफ विवेक रंगारी ने जो गाड़ी अटैच की वो तो सीधे नियमों का उल्लंघन है ही। इस मामले में 10 सूत्र ने नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह लोधी से बातचीत की तो पहले तो वो वेयर हाउस को जायज ठहराते नजर आए, लेकिन 10 सूत्र ने कुछ नैतिक सवाल किए तो कहा कि जब शिकायत मिलेगी तो कार्रवाई करेंगे। नहीं, वो तो बन जांच का केस निकल आएगा बाहर वो। और क्या रहता है वो जो ऐसे मतलब वेयर हाउस से एफिलिएटेड होते हैं और जो जिनके लोन वगैरह होते हैं ना, तो ये रजिस्टर्ड हो जाते हैं नान में और वेयर हाउस में, तो उनकी वो लोन होता है तो उनका फिर ये रहता है कि वो उनका उतना भरना पड़ेगा क्योंकि वो अपन ले लेते हैं उनको। हाँ, लेकिन सर और क्या अपन को किराया देना पड़ता है उनका, ये रहता है। कई चीजें रहती है। दुरुपयोग वाला मामला नहीं लग रहा आपको? हाँ, तो अपन निकाल सकते हैं ना उसको, तो अपन जांच वाँच में लेके कर सकते हैं उसको, एप्लीकेशन डलवा दें, हम जांच करवा देंगे 100%। वैसे आपको बता दें कि विवेक रंगारी के खिलाफ पहले भी गड़बड़ी की शिकायतें हुई हैं और तत्कालीन खाद्य मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने भी कार्रवाई की अनुशंसा की थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अब यहाँ 10 सूत्र के कुछ सवाल हैं। सवाल नंबर 1, जिस शख्स पर लापरवाही और गड़बड़ी के आरोप है उसे जिला प्रबंधक का प्रभार देने की क्या जरूरत है। सवाल नंबर 2, रंगारी की गाड़ी विभाग में अटैच कैसे हुई और किसने ये टेंडर पास किया। सवाल नंबर 3, टैक्सी परमिट की गाड़ी नहीं है तो बिल कैसे पास होते रहे। सवाल नंबर 4, वेयर हाउस के लिए भले ही परमिशन ली गई, लेकिन क्या रंगारी फैसले लेते वक्त क्या निष्पक्ष तरीके से काम करते होंगे। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को प्राइवेट कारोबार करने की इजाजत दे दी। तो आपने देखा कि लोधी साहब कितने गरज के कह रहे हैं, एप्लीकेशन दिलवा दें, जांच करवा देंगे, यानी हम खबर भी दिखाएं और इसके बाद फिर एप्लीकेशन भी लगवाएं। क्या स्वतः संज्ञान लेते हुए कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। और इससे भी बड़ी बात यह है कि नान के जो अध्यक्ष साहब हैं प्रद्युमन सिंह लोधी, वो कहते हैं कि कोई भी वेयर हाउस खोल सकता है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी ही क्यों ना हो। तो फिर तो सीएमएचओ को अस्पताल खोल लेना चाहिए, जिला शिक्षा अधिकारी को स्कूल खोल लेना चाहिए, पीडब्ल्यूडी का कोई अधिकारी खुद ही ठेकेदार भी बन सकता है। वाकई में एमपी गजब है। और इसी से जुड़ा हमारा आज का सवाल भी है कि क्या सरकारी कर्मचारियों को वेयर हाउस या दूसरे उपक्रम खोलने की इजाजत देने की परंपरा सही है। आपके पास 3 विकल्प हैं, बिल्कुल गलत है, दूसरा विकल्प है सब मिलीभगत है, और तीसरा विकल्प है कोई देखने वाला नहीं है। यह सवाल 10 सूत्र के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद है। आप अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। 10 सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप 10 सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 700000244141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।